दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू सिविल सेपियंस। आपने यदि इस वीडियो पे क्लिक किया है तो संभवतः आपने ज़रूर से ज़रूर 31 जुलाई को हुआ यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसकी कट ऑफ को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने कम से कम 250-300 वीडियोज़ आप हर रोज़ देख चुके होंगे। आप रोज़ सुबह उठते होंगे तो आपका पहला कार्य ये रहता होगा कि किसी तरह आपको कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जहाँ पे आपके सारे मार्क्स फिट हो जाएं। ठीक है, आपके जो आते हुए मार्क्स हैं वो फिट हो जाएं उसमें और आप हर तरीके से अपने आप को सेफ महसूस करें। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, या फिर जब तक एटलीस्ट डीवी नहीं हो जाएगा, आप डीवी के लिए चयनित नहीं हो जाओगे, वहाँ जाकर डीवी नहीं करा लोगे, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक आप परेशान रहोगे ही रहोगे। कई सारे लोग हैं बिना किसी फैक्ट एंड फिगर के वो उठ रहे हैं और वो कट ऑफ बता दे रहे हैं। कुछ भी, कोई कह रहा है कट ऑफ 60 जाएगी, 62 जाएगी, 65 जाएगी। ठीक है, कोई आपको रीज़न नहीं बता रहा लेकिन बता दे रहा है कट ऑफ 70 जाएगी। कोई रीज़न नहीं बता रहा लेकिन बता दे रहा है कि कट ऑफ 82 जाएगी। अगर आप उससे पूछ ले रहे हो कि भाई तुम बताओ तुम पेपर देने गए थे क्या, ठीक है, 83 कट ऑफ जाएगी। उससे पूछो कि अरे भाई तुम कट ऑफ पेपर देने गए थे कभी, तुम कैसे कह दे रहे हो कि 82-83 कट ऑफ जाएगी, 84 कट ऑफ कैसे चली जाएगी? देखा है पेपर कभी उठा के? कमेंट में, यूट्यूब वीडियोस में जा रहे हैं, कमेंट में देख रहे हैं बच्चे बता दे रहे हैं 85 कट ऑफ जाएगी। अरे नहीं जाएगी भैया। तो और तुम्हारे 85 नहीं आ रहे, तुम्हारे 65 नंबर आ रहे हैं। समझ रहे हो? किसी तरीके से तुम पैट निकाल के आ गए हो यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है तुम हर जगह निकलते चले जाओगे। ठीक है, अब समझो यहाँ पे मैं अपनी कॉपी लेके आया हूँ, उसका कारण है, देखो मैं प्रिपेयर करता हूँ यूपी पीसीएस की। ठीक है, मैं प्रिपरेशन करता हूँ यूपी पीसीएस की, और आप में से कोई नई बात नहीं है, बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस की मतलब सिविल सर्विसेज की एट ऑल, यूपीएससी की, यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम्स देता हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर से मैंने इसके पेपर देने शुरू करे हैं, मतलब प्रिपरेशन करनी शुरू करी है लास्ट ईयर से अच्छे से, और ये वाला मेरा पहला अटैम्प्ट था जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी हुआ नहीं है। चलो, लेकिन अगले साल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है ना कि हम अभी ये देखेंगे कि कितने कितने मैक्सिमम मार्क्स किस किस सब्जेक्ट में स्कोर किए जा सकते हैं, और उसके बाद कट ऑफ क्या बन सकती है। ठीक है, और उसके बाद जो भी भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि यहाँ पे यूपीएससी वाला बैठा था, यहाँ पे यूपी पीसीएस वाला बैठा हुआ था, यहाँ पे कौन बैठा था, क्या बैठा था, वो कट ऑफ को बहुत ऊपर ले जाएगा, या फिर यहाँ पे पैट से फिल्टर होकर सारा बच्चा आया था। अरे भाई एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, और आप लोग मुझे प्लीज़ बताइए, जो बड़े बड़े दिग्गज टीचर अपने आप को बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि 2,12,000 बच्चा जो है, 2,12,000 बच्चा जो है ये पीईटी क्वालिफाई करके आया था, और इसने एग्ज़ाम दिया, इस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, इसकी वजह से जो कट ऑफ होगी वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। ठीक है, मुझे तुम एक बात बताओ, अगर ये बच्चे 2,12,000 ना होके ये 20 लाख बच्चे होते हैं, ठीक है, मतलब पैट ना हुआ होता, पैट देने की कंडीशन ना होती और बोलते कि आओ कोई भी आ जाओ पेपर दे लो, तो कंपटीशन बढ़ता कि कंपटीशन घटता? ये मुझे सिंपली तरीके से मुझे ये बात पता करनी है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कंपटीशन घटता या कंपटीशन बढ़ता। जो लोग बोल रहे हैं कि ये लोग पैट से फिल्टर होके आए हैं, कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं आए भाई पैट से फिल्टर होके। पैट से फिल्टर होके मेरे और आपके जैसे आम बच्चे ही आए हैं, जो अगर पढ़ेंगे तो नंबर आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, कोई मतलब हर सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, कोई सा सब्जेक्ट किसी की ताकत होती है तो दूसरा सब्जेक्ट उसकी कमज़ोरी भी होती है। ठीक है, चारों सब्जेक्ट में कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देगा और सब में 21-22-23 नंबर लाके वो अपने नंबर 85-86 बना लेगा। होते हैं ऐसे लोग, लेकिन एक आध, समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर 20 लाख बच्चा होता तो ये 2,12,000 जो है ये भी तो इसी के अंदर होते हैं। समझ रहे हो? तो कंपटीशन 2,12,000 का तो होता ही होता, और जो किसी वजह से इसमें से जो बड़ा वाला था, जो 16-17 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से बाहर हो गए, कंपटीशन वहाँ पे भी होता। ठीक है, तो ये तर्क तो बिल्कुल गलत हो गया कि 2,12,000 और पैट से फिल्टर होके आ रहे हैं, इस वजह से कट ऑफ जो है वो ऊपर जाएगी। ठीक है, एक भ्रांति है कि यहाँ पे पीसीएस और यूपीएससी वाला बैठा है। कौन बैठा है? पीसीएस वाला बैठा है और यूपीएससी वाला बैठा है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो ये लोग होते हैं, ठीक है, ये लोग अपना ज़्यादातर जो समय डेडिकेट करते हैं वो डेडिकेट करते हैं जीएस के लिए। ठीक है, आंसर राइटिंग वगैरह आपको पता ही है, जो भी सिलेबस पीसीएस का होता है उसके लिए। और ये लोग अपना समय डेडिकेट करते हैं
एक तो आपका जीएस का हो गया, उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग कभी ऐसा नहीं होता कि मैथ्स को बिल्कुल अलग से बैठ के पढ़ते हों, ठीक है। हालांकि मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी आया था, लेकिन वो इतना भी इजी नहीं था कि कोई भी आए और उसका मतलब करके उसको चला जाए। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इंसान को चाहिए ही होती है, और ये लोग उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इस बात को आप याद रखिए। इनका जो जीएस होता है वो भी अलग तरीके का होता है, वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो जीएस होता है यूपी ट्रिपल एस में, वो कम्प्लीटली फैक्चुअल होता है। कैसा होता है? कम्प्लीटली फैक्चुअल होता है, ठीक है। सो चैलेंजेस सबके लिए बराबर थे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर वो लेके आएगा जो कि स्पेसिफिकली यूपी ट्रिपल एस की तैयारी करेगा। ऐसे कोई भी उठ के मैक्सिमम नंबर नहीं लेके आ सकता। तो फालतू की भ्रांतियां हैं। पेपर पहले भी हुए हैं, पेपर अब भी हो रहे हैं, और पेपर आगे भी होंगे, ठीक है। तो कट ऑफ ऐसा नहीं है कि आसमान तोड़ के आगे निकल जाएगा, लेकिन कट ऑफ जाएगा कितना। आप एक चीज़ देखिए, ये मेरी कॉपी है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन बुकलेट है। जिस दिन मैं पेपर दे के आया 31 तारीख की रात को घर पे, मैंने जो बुकलेट है उसमें से लगाए क्वेश्चन, ठीक है, देखा, गिन के देखे कितने मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट था हिंदी, उसमें मेरे 20 नंबर, जो ये हिंदी नहीं है, ये मेरे ख्याल से जीपी है, ग्रामीण परिवेश है। ग्रामीण परिवेश में मेरे 20 नंबर आ रहे थे, 20 नंबर आ रहे थे, क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहा, 20 नंबर आ रहे थे, ठीक है। ये जो है ये मेरा मैथ्स था, ठीक है, इसमें 21.75 आ रहे थे। ये जो है ये क्या था? ये मेरा जीएस था, इसमें 21.5 नंबर मेरे आ रहे थे। और हिंदी में मैं वीक हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर कोई हर सब्जेक्ट में स्ट्रांग नहीं होता, कोई उसका वीक पॉइंट भी कहीं ना कहीं होता है। मेरा हिंदी है, ठीक है। 18 नंबर मेरे हिंदी में आ रहे थे। कुल मिला के मेरे 81.25 आए। मैं खुशी खुशी सो गया, ठीक है। मेरा एक दोस्त है और वो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करता है। मैंने उसको बताया मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, बोला ठीक है, हो जाएगा, आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक अगले दिन सुबह जब ढंग से थोड़ा इसको कैलकुलेट किया, ठीक है, मतलब जब आंसर की आ गई शाम को अगले दिन, तब इसको देखा तो कुछ ये सीन बना, ठीक है। ये मेरा था जीएस, ये था मेरा मैथ्स, ठीक है, ये था मेरा हिंदी, और ये था मेरा ग्रामीण परिवेश, ठीक है। कुल मिला के इतने नंबर हो गए। चलो तब भी सेटिस्फेक्शन था, लेकिन मैं काउंट किससे कर रहा था? इसी से कर रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार ओएमआर से और करके देखते हैं इसको, ठीक है। थोड़ी देर बाद, क्योंकि बेचैनी इंसान के अंदर होती है, वो पेपर दे के आया, ठीक है, पढ़ के गया था। यहाँ से कम 150 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर था, ठीक है। सभी का सेंटर इतनी इतनी दूर था, तो बेचैनी होती है। मैं कहा चलो ओएमआर से इसको चेक करके देखते हैं। तो ओएमआर से जैसे इसको चेक किया, देखा कि कुछ क्वेश्चन मेरे छूट गए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मेरे जो मिस बबलिंग होती है कि इधर का बबल उधर भर दिया, तो कुल मिला के मेरे 76 नंबर उसमें आ रहे थे। इतना सिग्निफिकेंट ड्रॉप 81 से लेके 81.25 से लेके यहाँ तक का आपको देखने के लिए मिला, जो रिवाइज्ड आंसर की थी उसके बाद, ठीक है। तो क्या मैं अकेला हूँ जिसके साथ ये हुआ है? ये सब होता तो सर सबके साथ है ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए पेपर अलग था और बाकी सबके लिए पेपर जो था वो अलग था। तो होता तो सबके साथ है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि मैक्सिमम कौन कौन कहाँ कहाँ पे किस किस एरिया में कितने अटैम्प्ट कर सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर कोई, हिंदी में जो आदमी 23 अटैम्प्ट कर रहा है वो मैथ्स में थोड़े कम अटैम्प्ट करेगा, सही, ऐसा होता है, ठीक है। और जो आदमी मैथ्स में थोड़ा अच्छा अटैम्प्ट कर रहा है, या जीपी में थोड़ा, जो जीएस में थोड़ा अच्छा अटैम्प्ट कर रहा है, वो आपका मतलब कोई ना कोई इन 3 सब्जेक्ट्स में से, ऊपर वाले जो 3 सब्जेक्ट है ना, ये वाले, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, इसमें इसमें से ऐसा होता है कि किसी का एक सब्जेक्ट जो होगा वो अच्छा नहीं होता, और 2 सब्जेक्ट जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ग्रामीण परिवेश, इसने लंका डुबोई है बहुत सारे बच्चों की। वो बच्चे बहुत लकी हैं जो 19 नंबर 20 नंबर इसमें पा रहे हैं, बहुत लकी बच्चे हैं वो, ठीक है। क्योंकि ये मैक्सिमम है, 20 नंबर इसका मैक्सिमम है। मैंने इतने लोगों से बात करी, मैंने अब तक किसी को नहीं पाया जिसके 20 से ज़्यादा नंबर इसमें आ रहे हो। तो फिर भी एक बार फाइनली देख लेते हैं क्या चल रहा है इसमें। हिंदी में अगर मैं मानूँ कि 25, मैं यही मानूंगा कि 25-25 क्वेश्चन सब में अटैम्प्ट किए हैं, 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, किसी ने 95, किसी ने 96, लेकिन एक रेफरेंस लेने के लिए मैं यही मानूंगा कि 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। 100 क्वेश्चन जब आप अटैम्प्ट करेंगे, तो 25 में से मान लीजिए आपके 23 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो आपके 22.5 नंबर बनेंगे,
ठीक है, ये एक अच्छा स्कोर है। जीएस में मैं मानता हूँ आपने 25 अटैम्प्ट करे और 25 में से आपके 4 गलत हो गए, एक नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में कट गया, तो आपके 20 हो रहे हैं। ठीक है, मैथ्स में मैं मानता हूँ वही हिंदी वाला हिसाब मान लेता हूँ 22.5, और ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। आप मुझे कमेंट में एक बार बताइएगा। ग्रामीण परिवेश 25 है, ठीक है, तो 25 में से मैं मान लेता हूँ कि आपके काट पीट के एट एन एवरेज 18 मार्क्स, यहाँ पे 17 या 18 मार्क्स किसी के आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए। 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 1 3 2 5 2 7 और 1 2 1 3 2 5 2 7, ये थोड़ा गलत कर रहा था, तो 85 ये बैठ गया आपका। ठीक है, क्योंकि 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 1 3 2 5 2 7 8 7 15 का 5, हासिल लगा 1 और हो गया 8। ठीक है, तो 85 मार्क्स। ये 85 मार्क्स तब हैं जब मैंने मैक्सिमम लगा दिया। मैक्सिमम का मतलब समझते हो? मैक्सिमम का मतलब ये कि सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा था और जो गलतियाँ थी वो तुक्के वाली गलतियाँ थी, कोई ह्यूमन एरर नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये मार्क्स ज़्यादा हैं, मैं कह रहा हूँ ये मार्क्स ज़्यादा हैं, इससे ज़्यादा है मैक्सिमम। यहीं जो टॉपर बैठेगा वो 85 के आसपास ही बैठेगा, और जो जो कहते हैं ना कि जिस नंबर के होते हैं 500-600 लोग होते हैं वाला, कि वो लोग कह रहे हैं कि इससे ऊपर इतने लोग होंगे, तो मैं मानता हूँ कि 82.5 या फिर 83, ठीक है, 83 से ऊपर 400-500 का जो आंकड़ा होगा वो होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। क्योंकि पेपर आप मानिए मत मानिए मॉडरेट से थोड़ा सा टफ की तरफ था। टफ पेपर क्या होता है? टफ पेपर वही होता है जो हमारे अनुकूल नहीं आता, और ग्रामीण परिवेश 25 नंबर का पूरा सेक्शन स्टूडेंट के अनुकूल नहीं आया। ठीक है, पेपर देख के वो इजी लग रहा था, जब तक आंसर की नहीं आई तब तक वो इजी लग रहा था, बैठे हुए वो इजी लग रहा था। ठीक है, लेकिन जब आंसर की आती है और जब आप देखते हैं, आपने OMR से मिलाते हैं ह्यूमन एरर कितना हुआ, क्या हुआ, तो आपका बाजा वहाँ पे बच जाता है। तो मैं ये देख लेता हूँ कि यहाँ पे जो लास्ट कैंडिडेट है सिलेक्ट होने वाला, उसके कितने मार्क्स यहाँ पे आ रहे होंगे, वो हम देखते हैं। देखिए, हिंदी में जो 8085वां कैंडिडेट है, सही है, ऐसा मानते हैं कि जो जर्नल है, जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, सारे के सारे 8085 पद, ऐसा मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि वो सारे के सारे 8085 पद जनरल कैटेगरी के लिए ही थे। ठीक है, तो अब जनरल कैटेगरी में जो 8085वां बच्चा होगा, जो सिलेक्ट होने का सबसे लास्ट वो बच्चा होगा, तो उसके कितने मार्क्स हिंदी में आ रहे होंगे? मैं मानता हूँ उसके 21 मार्क्स के आसपास कट कटा के आ रहे होंगे। जीएस में मानता हूँ मैं उसके 18 मार्क्स आ रहे होंगे। मैथ्स में मैं उसके मानता हूँ 21 मार्क्स आ रहे होंगे, और ग्रामीण परिवेश में मैं मानता हूँ उसके 17 मार्क्स आ रहे होंगे। 8 1 9 1 10 10 7 17, उसके 77 मार्क्स आ रहे होंगे। मैं इस चीज़ को मानता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो और ये चीज़ वो है जो मतलब ठीक ठाक करके मैंने ली है। ये इसमें से ह्यूमन एरर वगैरह को अभी मैंने निकाल दिया है, मतलब ह्यूमन एरर वगैरह को लगाया नहीं है, लेकिन वो होता है 2-3 नंबर का, हर बच्चे के साथ होता है। तो 77 हम एक एवरेज कट ऑफ मान सकते हैं जो जा रहा होगा, यानी जनरल कैटेगरी का जो हम कट ऑफ मान सकते हैं वो 76 से 77 जा रहा होगा। 76 से 78 जो है वो जा रहा होगा। इससे बाहर मुझे नहीं लगता जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो जाएगा। ठीक है, सेम गोज़ विद ओबीसी। देखिए, अगर 76 या 77 नंबर जनरल का कट ऑफ जाता है, इसका मतलब ये है कि जनरल के बाद ही तो ओबीसी वाला बढ़ना शुरू होता है ना, और ओबीसी के पद भी ठीक ठाक हैं। तो मैं समझता हूँ कि 74 के आसपास, 73 से 75 के बीच, मैंने एवरेज ले लिया, अगर आप दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो 74 मार्क्स आएंगे, और 74 मैंने एवरेज ले लिया है कि इसके आसपास आपका कट ऑफ जो है ओबीसी का वो बैठेगा। ईडब्ल्यूएस, इसके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए मैं पूरी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, जो इससे अगली वीडियो आएगी वो ईडब्ल्यूएस के लिए ही आएगी, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, और जब वो वीडियो आ जाएगी मैं इसके आई बटन पे भी उसका दे दूंगा, तो आप उसे देखिएगा और आप उससे कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है, ईडब्ल्यूएस को लेकर जो बातें हमें बताई जा रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, और ये कट ऑफ से आप मान जाएंगे। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ यहाँ पे, वो 71 से 73 बता रहा हूँ।
इससे ज़्यादा EWS की कट ऑफ जो है वो नहीं रहने वाली, ठीक है। SC की जो कट ऑफ रहेगी वो 68 के आसपास रहेगी और ST की जो कट ऑफ है वो 62 से 65 के बीच में रहेगी, क्योंकि SCs की जो ST होते हैं उनकी कैटेगरी, जो उनके नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। नंबर्स मतलब जो उनकी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम है। एक्स सर्विसमैन की अगर बात की जाए, एक्स सर्विसमैन की अगर बात की जाए तो 65 मार्क्स के आसपास अगर आपके बन रहे हैं, 64 बने, 66 बने, तो आप रेस में हैं पूरी तरीके से। और PWD की अगर बात करी जाए तो सर 62 मार्क्स के आसपास आपके बन रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाएं, ठीक है। तो अभी के लिए जो है मैं आपको थैंक यू करता हूँ, ठीक है। और अगली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जो भी EWS वाले हैं, और जो लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए भी मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, EWS और गर्ल्स की जो कट ऑफ की वीडियो है वो मैं अलग से बनाऊंगा, और आप उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई होंगे कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि उसका एक पूरा का पूरा एनालिसिस है, हवाबाजी कुछ नहीं हो रही है। पूरा एक एनालिसिस आपके सामने करके दिखाऊंगा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे होंगे, कितने उसमें से लड़कियां कितने बाहर हो गए, कैसे कितने पैट में निकल गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जितनी भी भ्रांतियां हैं EWS को लेकर कि सारे जनरल कैटेगरी के हैं उन्होंने EWS बनवा लिया, तो ये गलत है। मैं आपको अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ, आपको बताता हूँ कैसे है, ठीक है। ओके, तो देखते रहिए सिविल सेपियंस। जय हिंद। और ये जो चैनल है ये पूरा का पूरा PCS ओरिएंटेड रहेगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत सा कंटेंट है PCS के लिए जो इस चैनल पे आगे आने वाला है, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।